हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैकेट विद मी पर। मैं आपका दोस्त यशवंत आ गया हूँ एक और न्यू सेशन के साथ। दोस्तों, डेली वोकेबलरी सेशन के डे 16 के अंदर आज भी हम कुछ मोस्ट रिपीटेड आइडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम एंटोनिम्स देखने वाले हैं और उनको याद करने की हम हमेशा एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक का नाम है इमेजनरी मैथड। इमेजनरी मेथड से दोस्तों हम किसी भी शब्द के पीछे कोई कहानी जोड़ते हैं जिससे कि वो वर्ड हमें बड़ी आसानी से याद हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं ना दोस्तों, तो इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और यूट्यूब जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हमारा पहला वर्ड है दोस्तों एनाटॉमी। ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसकी ट्रिक ज़रूर बनाई होगी, तो हमें पहले से तोड़ना होगा। हम इसे कैसे तोड़ेंगे? देखिए, जहाँ भी हमें ए एन ए मिलता है हम उसे बोलते हैं अन्ना, कि अन्ना है और साफ साफ दिख रहा है ये TOMY। इसको हम तोड़ेंगे टॉमी। अन्ना और टॉमी का हमने क्या बनाया दोस्तों? देखिए, अन्ना चाहते हैं कि जो टॉमी है, टॉमी उनका लड़का है, वह चाहते हैं कि टॉमी शरीर रचना विज्ञान पढ़े। अन्ना चाहते हैं कि टॉमी एनाटॉमी पढ़े। अन्ना क्या चाहते हैं? अन्ना चाहते हैं कि जो उनका बेटा है टॉमी वो एनाटॉमी पढ़े, शरीर रचना विज्ञान पढ़े। आई होप आपको ये वर्ड बड़ी आसानी से याद हो गया होगा। एनाटॉमी का मतलब शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, आगे चलिए। एंकर। देखिए, एंकर तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। एंकर जो होता है समाचार उद्घोषक जो होता है, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। ठीक है, इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी। देखिए दोस्तों, AN से हमने बनाया क्या? अन्ना। और CHOR से हमने क्या बनाया? चोर। देखिए, एक बार क्या था दोस्तों, अन्ना जी के घर में चोर घुस आता है, तो अन्ना जी चोर को पकड़ लेते हैं। तो अन्ना जी क्या व्यवहार क्या है, वो चोर को दंड तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, ना पुलिस को बुलाया, ना उन्हें मारा पीटा, बल्कि चोर को समझाने लग गए। और चोर को इतना समझाया दोस्तों, इतना समझाया कि उस चोर ने चोरी चकारी छोड़ दी दोस्तों। चोरी चकारी छोड़कर वो एक न्यूज़ एंकर बन गया दोस्तों। ठीक है, वो एक क्या बन गया? समाचार उद्घोषक बन गया है। पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो टेलीविजन एंड प्रोग्राम। देखिए, इतना सिंपल वर्ड है, फिर भी SSC 4 बार पूछ चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनेक्डोटिक। देखिए, इसका अर्थ होता है दोस्तों लघु कथा। वो कोई बहुत छोटी कहानी होती है। देखिए, हमारी सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ भी AN दिखे मुंह उठा के उसको बना दो अन्ना। 1 2, आगे चलिए, बना दी हमने ट्रिक। अन्ना थे 1 2 छोटी छोटी कहानियाँ सुना दो। देखिए, हमारे मारवाड़ी में ना दोस्तों आपको थे भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार हम आपको थे बोलते हैं। तो ठीक है, अन्ना थे 1 2 छोटी मोटी कहानियाँ हमें सुना दो। ठीक है, लघु कथा सुना दो। अन्ना, AN से क्या बनाया? अन्ना। AC को 1 2 छोटी छोटी कहानियाँ हमें सुना दो। ठीक है, एनेक्डोटिक अर्थ अन्ना 1 2 छोटी छोटी कहानियाँ हमें सुना दो। ठीक है, थे बताऊँ मैंने यहाँ क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे TE है, TE को हमने बना दिया है थे आपके लिए यूज़ किया जाता है हमारी मारवाड़ी के अंदर। ठीक है, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, लघु कथा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, एनेस्थेशिया आपने एक वर्ड पढ़ा होगा। एनेस्थेशिया कौन सी दवाई होती है दोस्तों? वह दवाई जो कि बेहोशी लाती है। और एनेस्थेसिस जो होता है वो कौन होता है? बेहोशी लाने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। बेहोशी लाने वाला। इसकी भी हमने ट्रिक बनाई है। क्या? AN से बनाते हैं हम हमेशा अन्ना। तो ठीक है ना दोस्तों, अन्ना हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, कभी ना कभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी दोस्तों, तो उनकी स्थिति देखिए, अन्ना की स्थिति एक दिन इतनी खराब हो गई कि उनको बेहोशी होने लगी। अन्ना की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको बेहोशी होने लगी। क्यों हो गई? हो जाएगी दोस्तों, बुजुर्ग आदमी कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, कभी भी स्थिति खराब हो सकती है, उनको बेहोशी हो सकती है। ठीक है, आगे चलिए। एनिमोसिटी। देखिए, ये वर्ड हमने पहले पढ़ लिया था, फिर भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं। एनिमो से देखिए साफ साफ दिखता है एनिमल, और सिटी जो एनिमल्स होते हैं ना दोस्तों, उनकी शहर में रहने वालों से दुश्मनी होती है। ठीक है,
आए दिन शहरों में बाघ चीते घुसते रहते हैं दोस्तों, है ना, कहानी आपने सुनी होगी। एनिमल से सिटी वालों की दुश्मनी है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी। देखिए हॉस्टिलिटी क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी हो जाएगा एनिमोसिटी का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी का आप दोनों का मतलब एक होता है क्या, द्वेष होना, दुश्मनी होना, घृणा करना, नफरत करना, ठीक है। आगे चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म होता है अपना। आज के सिनोनिम्स के अंदर आज हमारा पहला वर्ड है दोस्तों एंगर। बहुत ही सिंपल वर्ड है एंगर, लेकिन मान लीजिए आप एंगर आपने देखा आपके क्वेश्चन के अंदर एंगर है, आपको बताना है इसका सिनोनिम। कैसे बताएंगे, यदि मान लीजिए उसके अंदर फरी लिखा हो, ऑप्शन में एनरेज लिखा हो, कोई बच्चा जिसको मतलब पता होगा कि फरी का मतलब भी गुस्सा होता है, एनरेज्ड का मतलब भी गुस्सा होता है, डिस्प्लेजर का मतलब भी नाखुश होना, गुस्सा होना, नाराज होना होता है, तो वो तो इनका टिक कर देगा। और जिसको नहीं पता होगा दोस्तों वो क्या करके आएगा, तो चलिए बताते हैं इसकी ट्रिक। देखिए एग्जाम के अंदर यदि आप फर्रे लेके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका टीचर है वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, वो आपसे डिस्प्लेजर हो जाएगा, वो आपसे एनरेज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक के थ्रू आप ये तीनों वर्ड याद कर सकते हैं कि एग्जाम में फर्रे लेके जाओगे तो आपका टीचर आपसे डिस्प्लेजर हो जाएगा, आपसे एनरेज्ड हो जाएगा, ठीक है, आपसे फर्री हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी फर्रे लेके मत जाना, ठीक है। आगे चलती है एंग्विश। एंग्विश का अर्थ होता है दोस्तों दुख में होना या पीड़ा में होना। देखिए इसकी हम ट्रिक बताएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए दोस्तों ए एन जी अंग्रेज बना दिया हमने ANG से, ठीक है। ANG से क्या बनाया, अंग्रेज, और ISH से हमने बनाया ऐश्वर्या। ऐश्वर्या को आप सभी जो जानते होंगे दोस्तों। देखिए ISH ऐश्वर्या को लगता है कि अंग्रेज जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे। देखिए लेकिन इसका जो प्रोनाउन जैसा है ना, हम इसको अच्छे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको एक, जैसे कि हेडेक, ये हेडेक वाला एक है दोस्तों। एक का अर्थ होता है दोस्तों दुख होना, पीड़ा होना, दर्द होना, ठीक है। ऐश्वर्या को क्या लगता है कि अंग्रेज जो है बहुत अच्छे होते हैं, क्यों, क्योंकि वह उसका सोरो यानी कि दुख समझते हैं, ठीक है, और उनमें ईगो नहीं होता है। ईगो देखिए अगोनी, ईगो नहीं, ईगो नहीं, एगोनी, ईगो नहीं, ठीक है। तो ये पूरे सेंटेंस आपको 4 वर्ड याद हो रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। ऐश्वर्या को लगता है कि जो अंग्रेज है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे की स्पेलिंग पे मत जाइएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन एक होता है, ठीक है। ऐश्वर्या को लगता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो उसका सोरो, उसका दुख समझते हैं, और उनमें बिल्कुल ईगोनी होता है। ईगोनी होता है, कौन सा ईगोनी, ये वाला एगोनी होता है, ठीक है। एगोनी का अर्थ दुख दर्द, अच्छे एक का अर्थ क्या होता है, दुख दर्द, सोरो का अर्थ भी दुख दर्द होता है, ठीक है। कभी भी इसको अच्छे मत पढ़ दीजिएगा, मैंने भी अभी गलती कर दी, अच्छे बोलते हैं लेकिन इसको एक बोलते हैं, ठीक है। मैंने केवल बताने के लिए आपको यहाँ अच्छे प्रयोग किया है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी, ऐश्वर्या को लगता है कि अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेज क्यों लिया, क्योंकि एंग्विश है, ठीक है। ऐश्वर्या को लगता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वह उसका दुख समझते हैं, और उनमें बिल्कुल ईगोनी होता है, उनमें एगोनी होता है, ठीक है। तो इन तीनों चारों वर्ड्स का आपका मतलब समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एनिहिलिएट। देखिए एनिहिलिएट का अर्थ होता है दोस्तों नष्ट करना, नाश कर देना, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। क्या ट्रिक बनाई दोस्तों, देखिए हमने क्या ट्रिक बनाई इसकी दोस्तों। देखिए ANN से हमने क्या बनाया, अन्ना, ठीक है। और देखिए HILA दिख रहा होगा आपको, इसको हमने बनानी है हिला हिला के दोस्तों। अन्ना के टाइम पे ना दोस्तों, जब अन्ना जवान थे ना, उनमें इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि वो पेड़ों को हिला हिला के उनको नष्ट कर देते थे। ऑब्वियसली बात है, पेड़ों को हिलाएंगे तो उनकी जड़ें निकल जाएगी और वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो अन्ना में दोस्तों इतनी ताकत थी, उन्होंने पेड़ों को हिला हिला के नष्ट कर दिया था, ठीक है। हमारे अन्ना में इतनी ताकत थी कि उन्होंने पेड़ों को हिला हिला के क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आपको एनिहिलिएट हमेशा याद रहेगा कि अन्ना पेड़ों को हिला हिला के नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे चलिए, अनुल।
देखिए अन्नुल से क्या आपको याद करना है, इनवैलिडेट यानी कि रद्द कर देना, बिल्कुल खाली कर देना। ठीक है, इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई दोस्तों, देखिए हमारी अन्नू, देखिए हमारा जो अन्ना है ना दोस्तों, अन्ना की ही बेटी है अन्नू, तो हमारी अन्नू जी जो है वो अब जज साहब बन गई है। ठीक है, हमारी अन्नू जज बन गई है और उनको अब जज बनने के बाद ना घमंड सा आ गया है। वो कोई भी फैसला होता है, गवर्नमेंट का कोई भी फैसला होता है, उसे वो रद्द कर देती है। आपको पता होगा दोस्तों, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अधिकार है कि वो जो लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं वो उसको इनवैलिडेट कर सकती है यदि वो संविधान के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारी अन्नू है वो जज बन चुकी है और वो हर फैसले को रद्द कर देती है, क्योंकि अन्नू में थोड़ा सा घमंड आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमारी अन्नू जो है जज बन गई है और वह अब सारे फैसले जो है रद्द कर देती है। तो अन्नुल से आपको क्या याद रहेगा कि अन्नू जो है वो जज बन गई है और वो सारे फैसले रद्द कर देती है। और अन्नू कौन है, हमारे अन्ना जी की बेटी है। ये सिर्फ मैं आपको कहानी का फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी आपके मन में ही रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अन्नो डायने। देखिए दोस्तों, हमारे गांव में ना दोस्तों एक डायन थी। कहानी सुनिए, आप कहानी पे गौर कीजिए कि हमारे गांव में ना एक डायन थी, उसका नाम था अन्नू। ये वो वाली अन्नू नहीं है दोस्तों, ये दूसरी अन्नू है। ठीक है, अन्ना वाली बेटी ये नहीं है, एक दूसरी अन्नू थी जो कि डायन थी। वो केवल नाम की डायन थी दोस्तों, वो दिल की बहुत ही ज़्यादा साफ थी। वो गांव के रहने वालों के सभी की दुख पीड़ा उनकी सुनती थी और उनका निवारण करती थी, उनको दूर कर देती थी। यानी कि जो अन्नू जो थी, अन्नू नाम की जो डायन है, वो लोगों की पीड़ा का क्या करती है, नाश करती है दोस्तों। ठीक है, तो हमारी अन्नू डायन जो है सभी की पीड़ा का नाश करती है। तो अन्नू डायन से आप क्या याद करेंगे कि अन्नू नाम की एक डायन है जो कि पीड़ा देती नहीं है बल्कि पीड़ा का नाश कर देती है। ठीक है, अब एक और वर्ड था दोस्तों, बिनाइन। देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे। एक बार दोस्तों, जो हमारी अन्नू डायन है ना, इसके पास एक लड़का जाता है बैनी नाम का। इसके जीवन में बहुत ही दुख दर्द था दोस्तों। तो उसने क्या किया, ये अपने अन्नू डायन के पास जाता है, अपनी व्यथा सुनाता है उसको। तो अन्नू डायन उसे एक सोल्यूशन देती है, वो ये कि तू डेली रात को अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोल के सोएगा। यहाँ से जो बैनी है ना, वो हमेशा अपने मम्मी पापा को जीएन बोल के सोएगा। हमेशा आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे दोस्तों, तो गुड नाइट को जीएन बोलते होंगे। ठीक है, तो बैनी और जीएन से हमने क्या बना दिया दोस्तों, बैनी गुड नाइट बोलने से उसकी सभी पीड़ाओं का जो है अंत हो गया दोस्तों। क्यों, क्योंकि अन्नू डायन ने सॉल्यूशन बताया था कि जब भी तू अपनी मम्मी पापा गुड नाइट बोल के सोएगा तेरी सारी पीड़ाओं का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो B9 की वैल्यू भी आपको, वैल्यू के अर्थ आपको पता चल गया होगा दोस्तों। चलिए, जो हमारी ट्रिक थी आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। एंटोनिम्स के अंदर हमारा पहला वर्ड दोस्तों एप्पल। एप्पल, एप्पल से क्या जाए, एप्पल का फ़ोन। एप्पल का फ़ोन बहुत लोगों का मन है लेने का, iPhone 15। बताएगा किन किन ने ले लिया। एप्पल का होता है दोस्तों डरावना होना। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई दोस्तों, जो देखिए आपने लोग देखे होंगे जिनके पास एप्पल का फ़ोन होता है ना दोस्तों, वो बड़ा लोगों पे दोष जमाते हैं कि हाँ मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, मैं बहुत अमीर हूँ। लोगों को डराते हैं, नीचा दिखाते हैं। ठीक है, तो एप्पल का होता है दोस्तों डराना। जिसके हाथ में एप्पल का फ़ोन होता है ना दोस्तों, वह सभी को डराता रहता है। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, एश्योर होना, यानी कि आश्वासन देना। ठीक है, एश्योर की कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एश्योर तो सभी को पता होगा, आश्वासन देना होता है। एपेलिंग, देखिए वही वर्ड है एप्पल। एप्पल का क्या बताया था मैंने कि क्या डराना, और एपेलिंग का डरावना होना। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, देखिए एप्पल के जो फ़ोन वाले होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही डरावने लगते हैं। ठीक है, एप्पल के जो फ़ोन वाले लोग होते हैं वो सभी को डराते हैं ना, इसलिए वो डरावने लगते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्सोलिंग और अपीलिंग। ठीक है, कॉन्सोलिंग का अर्थ होता है सांत्वना देना। ठीक है, अपीलिंग का डरावना, कॉन्सोलिंग का मतलब सांत्वना देना। अपीलिंग का अर्थ होता है दोस्तों क्या, अपलिंग और अपीलिंग दोनों अलग अलग वर्ड है। अपीलिंग का अर्थ आकर्षक होना भी होता है। चलिए
इसकी हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी दोस्तों। अपलोड देखिए, अपलोड अपलोड का अर्थ होता है दोस्तों सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। वहीं इसकी हम कोई ट्रिक ज़रूर बनाएंगे। देखिए हमने क्या ट्रिक बनाई दोस्तों कि एप्पल, देखिए जहाँ भी हमें ये APPL दिखता है हम इसे एप्पल मान लेते हैं, ठीक है। तो एप्पल की जो ऑडियंस है, जो एप्पल का फ़ोन यूज़ करती है ना दोस्तों, वो एप्पल के फ़ोन की बहुत सराहना करती है, बहुत प्रशंसा करती है। ये बात तो सभी को पता होगी, ये तो कोई ट्रिक हुई नहीं, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि एप्पल की जो ऑडियंस है, देखिए ऑडियंस कहाँ से आया, AUD, यहाँ से ऑडियंस आया, APPL से हमने एप्पल बना दिया, AUD से हमने ऑडियंस बना दिया दोस्तों। तो एप्पल की जो ऑडियंस है वो उसकी बहुत सराहना करती है, उसकी बहुत प्रशंसा करती है। और वहीं इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए डिनाउंस। देखिए एक डी नाम का बंदा था दोस्तों, डी नाम के बंदे ने एक पार्टी रखी दोस्तों। पार्टी में उसने कुछ ऐसा अनाउंस कर दिया ना कि सभी ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत ही उसको सेंसर किया। क्रिटिसाइज का मतलब तो सभी को पता होगा ना दोस्तों क्या होता है, निंदा करना होता है। सेंसर का मतलब भी निंदा करना होता है, ठीक है। तो डी नाम के बंदे ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया कि सभी ने उसकी निंदा की। ये थी हमारी ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। अपॉइंट और डिसमिस तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये पूछा था एग्जाम में इसलिए मैंने यहाँ लिया है। अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, डिसमिस का मतलब पद से हटा देना। देखो एसएससी कितने सिंपल सिंपल वर्ड्स भी पूछ लेता है दोस्तों। अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, 3 बार एसएससी पूछ चुका, तीनों बार एक ही अर्थ लिया है इसमें, एंटोनिम्स के अंदर डिसमिस होना। चलिए आगे चलते हैं। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन तो बहुत कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। और वहीं इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटीपैथी। ये वर्ड आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। तो इसकी हम फटाफट से ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी ANTI दिखे हम इसको क्या बनाते हैं, अंटी बनाते हैं, ठीक है। अंटी, अंटी अपने पाथ से हट जाने वाले लोगों से नफरत करती है, ठीक है। जो लोग होते हैं अपने पाथ से, अपने कर्तव्य से वो विमुख हो जाते हैं, भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं, उन लोगों से हमारी जो अंटी है ना वो बहुत ही नफरत करती है दोस्तों। तो एंटीपैथिक अर्थ क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना, ठीक है। आइडियम फ्रेजेस के अंदर आज हमारा पहला वर्ड है दोस्तों ए पेनेलोप्स वेब। देखिए ये जो वर्ड है पेनेलोप, ये जो है एक ग्रीक गॉड है, सॉरी गॉडेस है, उनका नाम है पेनेलोप, ठीक है। ए पेनेलोप्स वेब, उनका जो जाल होता है ना दोस्तों वो एंडलेस होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो ए पेनेलोप वेब का अर्थ हम क्या बताएंगे, अनंत होना, एंडलेस होना, ठीक है। आगे चलिए। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, इस आइडियम का यूज़ वहाँ होता है दोस्तों जब हमें किसी के मन की बात का पता लगाना होता है कि वह क्या सोच रहा है। ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, ये पूछने का एक तरीका कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके लिए हम कौन सा आइडियम यूज़ करते हैं, ए पेनी फॉर योर थॉट्स। आगे चलिए। देखिए ए पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स, देखिए ये जो आइडियम है ना दोस्तों, इसका जो अर्थ है वही जो वो है जो इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है। ए पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड, इसका मतलब क्या होगा, आप अगर सोचेंगे तो इसका मतलब आप यही निकालेंगे कि जो एक चित्र होता है वो बहुत सारी चीज़ों का बखान करता है, वो बहुत सारे अर्थ अपने अंदर समेटे हुए होता है। एक तस्वीर हजारों शब्दों का चित्रण करती है। एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर एफिशिएंटली देन ए डिस्क्रिप्शन डस, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। तो एक जो चित्र होता है वो बहुत ही एफिशिएंटली होता है, बहुत ही एफिशिएंटली किसी चीज़ को समझाने में योग्य होता है। आगे चलिए। ए पीस ऑफ केक, देखिए ये इतना आसान आइडियम है, इतना आसान आइडियम है कि एसएससी से 8 बार पूछ चुकी है। और देखिए इसका मतलब भी आसान ही होता है दोस्तों। हाँ, इसका मतलब होता है आसान काम करना, ठीक है, आसान काम होना, ए वेरी इजी टास्क। ए पीस ऑफ केक, अब तक 8 बार एसएससी पूछ लिया है, ठीक है। आगे चलिए। ए पीस ऑफ द पाई, पीस ऑफ केक और पीस ऑफ पाई में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ए पीस ऑफ केक का मतलब आसान काम और ए पीस ऑफ पाई का मतलब होता है दोस्तों पैसे में हिस्सेदारी होना, किसी कंपनी में हिस्सेदारी होना, किसी के भी शेयर में हिस्सेदारी होना। ए शेयर इन मनी और बिजनेस, तो
ए पीस ऑफ पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या? पैसे में हिस्सेदारी होना। तो ये थे हमारे आज के आइडियम फ्रेजेस। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आई होप आप सभी ने आज के जो सारे वर्ड्स हैं वो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, और आइडियम फ्रेजेस भी आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको कोई भी ट्रिक बहुत अच्छी लगे तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।